गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था अल्कोहल को बनाने की विधियों के बारे में। उसमें हमने आपको दो विधियों के बारे में बता दिया था, एक तो बाय एल्कीन और बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज हम जो बाकी बची हुई है विधियाँ, उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल बेल आइकन प्रेस करें। नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक्स। तो क्या कहते हैं, अल्कोहल को बनाने की बहुत सारी विधियां, हमने कल आपको 7 विधियां बताई थी, जिनमें 2 विधियों के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। और अब बाकी बची 5 विधियां और हैं। एक तो है कौन सी, पहली एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर द्वारा, हेलो एल्केन द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, और हमारा जो है प्राथमिक जो एलिफेटिक एमीन होता है उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को बना सकते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो तीसरी विधि है बनाने की, उसमें क्या एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन द्वारा। जब एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और जो कीटोन का अपचयन करेंगे तो क्या मिलता है, हमें 2 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये देगा आपका कौन सा, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये देगा आपका क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। अब जो रिडक्शन होता है वो सीधी सीधी बात है कि हाइड्रोजन का योग जो होता है वो रिडक्शन होता है। तो हाइड्रोजन का योग होगा, योग होने से क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका अल्कोहल में जो एल्डिहाइड होगा कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटोन भी क्या होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो अपचयन है वो कई प्रकार से, कई विधियों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, नंबर 1 हो सकता है निष्क्रिय विलायक में प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक द्वारा हाइड्रोजनीकरण करना, यानी कि हाइड्रोजन का योग करना, पहली विधि हो सकती है। ठीक है, तो पहली विधि हो सकती है कि निष्क्रिय विलायक है, उसमें प्लेटिनियम या पैलेडियम उत्प्रेरक ले लिया, उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा NaHG अमलगम प्लस H2O द्वारा अपचयन, दूसरी विधि हो सकती है। तीसरी हमारे पास होती है जो सी पार्ट कह सकते हैं हम इसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ठीक है बोरोन हाइड्राइड जो होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 द्वारा अपचयन किया जा सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। डी है आपका, ठीक है, एथेनॉल प्लस क्या होता है, सोडियम। ठीक है, क्या ले सकते हैं हम, एथेनॉल में Na द्वारा बूबो ब्लांक अपचयन, बूबो ब्लांक अपचयन। तो इन सभी विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कर सकते हैं, अपचयन कर सकते हैं। जिससे एल्डिहाइड जो हो जाएगा वो 1 डिग्री अल्कोहल में, और कीटोन जो होता है वो हमारा क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन देख सकते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रिएक्शन हम देख सकते हैं। चलिए RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का अटैचमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, 2H हमने ले लिया। कोई सी भी विधि हो सकती है चारों में से, जो सी हमने आपको बताई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका RCH2OH, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल आपका फॉर्म हो जाएगा। दूसरा हम कीटोन ले ले, RC डबल बॉन्ड O और R प्लस 2H यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है,
तो फिर क्या होगा, वही कंडीशन है, यहाँ पर बॉन्ड डिकम्पोज होगा, यहाँ पर दो एक एच यहाँ और एक एच यहाँ अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा RCHOH और R बन जाएगा। ये क्या आपका है 2 डिग्री अल्कोहल है, ऊपर वाला क्या आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन द्वारा क्या कर सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल तथा 2 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो तीसरी विधि कौन सी है, एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट विधि है, चौथी विधि है, वो विधि है आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर द्वारा। किसके द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर द्वारा, यानी कि इसके एस्टर का भी क्या हुआ के अपचयन द्वारा, यानी कि यहाँ पर भी क्या किया जाएगा रिडक्शन होगा। रिडक्शन में हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ पर भी योग होगा, और हाइड्रोजन का योग होगा तो फिर क्या होता है यहाँ पर हमारा जो बन जाता है, क्या बनता है यहाँ पर अल्कोहल की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लें हम RCOOH, क्या करें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो 4 हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाएगा, क्या बन जाएगा RCH2OH बन जाएगा, और एक जल का मॉलिक्यूल अलग रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर RCH2OH प्लस H2O क्या होगा यहाँ से अलग रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा क्या किया जा रहा है, किसका निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, हाँ अल्कोहल का निर्माण किया जा रहा है। एस्टर की बात करें तो एस्टर भी RCOOR होता है, ठीक है, दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या कराएंगे यहाँ पर इसका रिडक्शन कराते हैं 4H लेकर किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा RCH2OH प्लस क्या मिल जाएगा ROH, ठीक है, यानी कि अल्कोहल का क्या होगा हमें मिक्सचर की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम एल्डिहाइड के द्वारा और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के द्वारा क्या कर सकते हैं अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा करने पर क्या होता है, यहाँ पर हमने 4 विधियां बताई, उन चारों विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं इन्हें बना सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल या एस्टर का हम क्या करेंगे रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन करने पर क्या होता है हमें जो प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट विधि जो है नंबर 5 हेलो एल्केन द्वारा, ठीक है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन द्वारा हम बना सकते हैं किसी अल्कोहल को हेलो एल्केन द्वारा, ठीक है। तो हेलो एल्केन हो सकता है कोई भी हमारा, अब मान लिया हमने क्या ले लिया CH3 CH2 I ले लिया प्लस जलीय एक्वस NaOH ले लिया, सीधी सीधी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट I का ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, L के साथ OH यहाँ अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 OH प्लस NaI बन जाएगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन और देख सकते हैं हम, इसके सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा ही बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 Br प्लस नम, गीला जो होता है नमी युक्त Ag2O, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा AgBr निकल जाएगा, और OH यहाँ क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा, क्योंकि गीला है नम है तो वाटर मॉलिक्यूल है, तो CH3 CH2 OH यहाँ मिल जाएगा आपको प्लस AgBr क्या होगा यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हेलो एल्केन द्वारा क्या कर सकते हैं, किसका निर्माण कर सकते हैं अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। जलीय NaOH से रिएक्शन करा दे तो भी क्या हो जाएगा हमारे पास अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। और हम क्या करें Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से क्या करा दे रिएक्शन करा देते हैं, जो नम सिल्वर ऑक्साइड लिया जाता है उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कौन सी विधि है, 5वीं विधि है, किसको प्रिपेयर करने की है, जो अल्कोहल को प्रिपेयर करने की 5वीं विधि है, ठीक है। नेक्स्ट विधि की हम बात करते हैं नंबर 6
एस्टर के जल अपघटन द्वारा। छठी विधि कौन सी है? 6th विधि है आपकी एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एस्टर का क्या करते हैं? जल अपघटन कर देते हैं। ठीक है, तो जल अपघटन करने पर क्या होता है? हमें क्या प्राप्त हो जाता है? अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये हमारा क्या एस्टर है, इसका जल अपघटन जल से क्रिया करा रहे हैं। कोई खनिज अम्ल है उसकी प्रेजेंस में क्या करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं। बॉन्ड डिकम्पोज हो जाएगा इधर से, तो क्या हो जाएगा? इस साइड H और इधर क्या आ जाएगा आपका? इस साइड OH आ जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने पर R अलग हो जाए तो OH इसके साथ जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी ओर। ये नेगेटिव हो जाएगा तो H इसके साथ जुड़ जाएगा, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपका? जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा। तो आपको एक क्या मिलेगा? RCOOH प्लस ROH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। और क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल की क्या मिल जाएगी? यहाँ पर एक प्रकार की क्या मिलती है? प्राप्ति हो जाती है। यानी कि ये रिएक्शन जो है अगर हम देखा जाए ना, तो ये अपोजिट रिएक्शन चल रही है। किसकी? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन एस्टरीकरण रिएक्शन होगी, आगे पढ़ेंगे हम। तो जैसे इसका क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है, इधर से चल रहा है। तो एस्टर का निर्माण होता है इनकी रिएक्शन से, और उनकी क्रिया के द्वारा क्या हो रहा है? आपका अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या आपकी ये छठी विधि है। एस्टर के जल अपघटन के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। 7वीं विधि आपकी है, जो लास्ट विधि है, एलिफेटिक प्राथमिक अमीन द्वारा। ठीक है, तो एलिफेटिक प्राथमिक अमीन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर एरोमेटिक ले लेंगे तो आपको फिनोल बन जाएगा, लेकिन हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो हमें क्या है? एलिफेटिक लिया जाएगा। एरोमेटिक लेते हुए फिनोल बन जाएगा, आपको अल्कोहल लेना है। तो एलिफेटिक प्राथमिक अमीन द्वारा। अब इसमें क्या होगा? जो आपका प्राथमिक अमीन है, यानी कि RNH2 प्लस नाइट्रस हमसे रिएक्शन कराएंगे, HNO2 से रिएक्शन हो। ठीक है, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर ROH प्लस N2 प्लस H2O की प्राप्ति हो। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन हम देख सकते हैं इस प्रकार से, और देख सकते हैं। हमने लिख लिया RNH, यहाँ लिख लेते हैं हम OH N HNO2 HNO2। ठीक है, क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा। तो क्या होगा आपको? पहला ROH मिलेगा, दूसरा N2 मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा आपको? H2O मिलेगा। ठीक है, अब जो नाइट्रस अम्ल है, HNO2 होता है नाइट्रस अम्ल, याद रखना। अब जो नाइट्रस अम्ल होता है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फॉर्म करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे करेंगे? हमने आपको पहले बताया था, NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा आपको? यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से ये H, यहाँ से NO2 अलग हो जाएंगे। तो क्या बनाएगा आपको? HNO2 प्लस NaCl की प्राप्ति होगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? नाइट्रस अम्ल मिलेगा। ठीक है, दूसरी नोट पॉइंट में आपको याद रखना है, इसी और याद रखनी है यहाँ पर नोट पॉइंट में, जो आपका मेथिलामीन होता है। ठीक है, जो मेथिलामीन होता है वो क्या होता है? नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल नहीं बनाता है। नोट में याद रखना है मेथिलामीन, चलो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में याद रखना है कि जो मेथिलामीन होता है, अपवाद स्वरूप मेथिलामीन CH3NH2 मेथिलामीन है, अमीन HNO2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मेथोक्सी मेथेन का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पर क्या करता है? ये अल्कोहल का निर्माण, मेथेनॉल का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना है। ये क्या बनाएगा आपको? रिएक्शन अगर दिखाना चाहिए CH3NH2, ठीक है, प्लस HNO2, ये क्या बनेगा आपका? CH3OCH3 मेथोक्सी मेथिन का क्या करेगा? यहाँ पर निर्माण करेगा। नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इसमें से अलग रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है? ये अपवाद स्वरूप याद रखना है नोट पॉइंट में कि जो मेथिलामीन है
वो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मेथॉक्सी मेथेन का निर्माण करता है। वो क्या करता है, आपका जो मेथेनॉल है उसका निर्माण नहीं करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये क्या थी आपकी बनाने की विधियां थी। तो हमने आपसे 7 विधियां डिस्कस की है बनाने की। ठीक है, कितनी विधियां डिस्कस की हैं आपसे बनाने की, 7 विधियां डिस्कस की हैं। पहली विधि जो थी वो थी आपकी किसके द्वारा, हमारी एल्किन के द्वारा, उसमें 3 विधि हमने बताई आपको। ठीक है, फिर दूसरी हमारी विधि थी वो किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, उसमें हमने 6 विधि आपको बताई, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को बनाने की। फिर हमने आज आपको बताया एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा, उसकी 4 विधियां हैं। फिर हमने बताया आपको कार्बोक्सिल एम और एस्टर के द्वारा। फिर उसके बाद बताया आपको हेलो एल्केन्स के द्वारा। इसके बाद हमने आपको बताया एस्टर के जल अपघटन के द्वारा। और लास्ट विधि जो अभी हमने डिस्कस की है वो बताई हमने आपको किसके द्वारा, जो हमारा एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन जो है उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसे निर्माण कर रहे हैं, अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं अल्कोहल के गुणधर्म के बारे में। अल्कोहल के गुणधर्म, तो अल्कोहल के गुणधर्म की जब हम बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, भौतिक गुणधर्म की। इसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी अवस्था के बारे में, इनकी अवस्था किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ये उदासीन अणु होते हैं। कैसे अणु है, ये सारे उदासीन अणु हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, स्वापक प्रकृति के होते हैं, स्वापक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जो एथेनॉल होता है मदिरा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, मदिरा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, मेथेनॉल जहरीला होता है। ठीक है, जहरीला होता है, अल्प मात्रा में अंधापन तथा अधिक मात्रा में क्या होता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक है, पांचवा क्या होता है, ठीक है, इनकी तीखे होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तीखी गंध वाले होते हैं। C1 से लेकर C11 तक, C1 से C11 तक के अल्कोहल तीखी गंध वाले होते हैं। कैसी गंध होती है, तीखी गंध होती है। ठीक है, जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं ड्यू टू किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। क्योंकि जो क्या कर लेगा, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, वो घुलनशील हो जाएगा। और जल के साथ जो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, वो क्या होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। देख सकते हैं किस प्रकार से बनाता है ये। तो इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है आपको डॉटेड लाइन जो बनाई गई है, जल का मॉलिक्यूल है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, जल का मॉलिक्यूल है। तो इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं। और आप जानते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है वो क्या होता है, वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है, नेक्स्ट, आकार अगर बढ़ता चला जाए तो विलेयता घटती है। ठीक है, आकार बढ़ने पर विलेयता क्या होती है, घटती है। आकार बढ़ने पर, इनके जब अणुभार बढ़ेगा, आकार बढ़ने पर विलेयता घटती है। क्योंकि जो एल्किल ग्रुप होता है वो जल विरोधी होता है। ठीक है, घटती है। जबकि शाखा श्रृंखला बढ़ने पर
विलेयता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वथनांक। इनका क्वथनांक हेलो एल्केन, हाइड्रोकार्बन, ईथर आदि से अधिक होता है। क्यों होता है अभी बताया हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, जबकि शाखा श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। क्यों घटता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये अल्कोहल के क्या थे, भौतिक गुणधर्म थे, जो हमने क्या किया स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपसे क्या किया, सारे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में।